हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 15 है, जिसमें हम टाइप 15 के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आधारित होंगे जब दो वस्तुएं संयुक्त मूल्य पर खरीदकर अलग अलग प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाएं। और आज की हमारी जो क्लास है वो इस टॉपिक की अंतिम क्लास होगी, जिसके बाद हम नया चैप्टर डिस्काउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति एक मेज़ तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह उस मेज़ को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपये का होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य था। एक क्या दे रखी है, मेज़ दे रखी है और एक कुर्सी दे रखी है। ठीक है, मेज पर हानि हो रही है 10% की और कुर्सी पर 10% का क्या होता है, इसे लाभ होता है। मेज और कुर्सी का संयुक्त लाभ कितने का हो रहा है? 10 रुपये का लाभ हो रहा था। ठीक है, सीपी पे निकालते हैं ना लाभ, तो कितना दे रखा था? 500 और ये 100। 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया और ये 5 दूनी 10। तो कुल प्रतिशत, कुल या टोटल, ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल प्रतिशत 2। तो कहाँ उसे रखते हैं हम? यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 में से जब 2%, ये किस प्रकार से हम कर रहे हैं? मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू हम इन क्वेश्चन को देख रहे हैं। जब 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और जब ये 10 में 2 ऐड होगा, अगर हम इसे घटाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 4 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 2 बार। और इसको कितनी बार कर सकते हैं? 3 बार। अब जो हमारा मूल्य है वो कितना है? 5। वो कह रहा है कि सीपी कितना था? हमारे हिसाब से कितना दे रखा? 5। वो कह रहा है कि 500 रुपये था। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपये। कह रहा है कि कुर्सी का मूल्य बताइए, तो कुर्सी का मूल्य कितना दे रखा? 3। ठीक है, ये क्या था कि हमारे हिसाब से जो सीपी आया वो कितना आया? 5। और उन्होंने क्या दे रखा है? 500। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुर्सी का मूल्य बताइए, तो कुर्सी का मूल्य कितना दे रखा? 3। तो 3 की जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आंसर आ जाएगा? 300 रुपये। तो कुर्सी का सीपी कितना था? कुर्सी का सीपी कितना था? 300 रुपये। और मेज की बात करें तो 100 से इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 200। मेज 200 की थी और कुर्सी 300 रुपये की। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? ए। ठीक है, आंसर कौन सा ठीक हो गया? ए ठीक हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? कुर्सी फर्स्ट। ठीक है, और ये क्या दे रखा? कुर्सी सेकंड। कुर्सी फर्स्ट को क्या कर रहा है कि वो 22% लाभ पर बेच रहा है और कुर्सी सेकंड को 8% हानि पर। इस पूरे सौदे में क्या है कि ना तो हानि हो रही है और ना लाभ हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जब 8 में से 0 जाएगा तो 8 आ जाएगा और ये 22 ऐड होगा तो ये 22 हो जाएगा। इसे अभी हम सॉल्व कर सकते हैं कितनी बार? 2 से इसे 4 बार कैंसिल कर सकते हैं और इसे 11 बार।
तो कुर्सी फर्स्ट और सेकंड का अनुपात कितना आ गया, 4:11। हमारे हिसाब से ये क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा सीपी, हमारा जो सीपी आ रहा है वो 15 आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे थे क्वेश्चन में कि उन्होंने क्या खरीदी थी वो कुर्सियाँ 750 रुपये की। तो एक कुर्सी का मूल्य निकालें तो कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, 50 रुपये, 50 रुपये। तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, तो ये क्या है सीपी, दूसरी कुर्सी का सीपी की बात करें तो कितना आ जाएगा, 11 गुणा 50। तो सीपी कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55, 550 रुपये, ठीक है। सीपी आ गया 550 रुपये। बात कर रहा है कि वो एसपी बताइए, तो एसपी भाई एसपी किस प्रकार से हम निकालते हैं कि 8% की हानि हो रही है सीपी पर, सीपी कितना है 550 रुपये, 8% की हानि हो रही है तो कितने की बिक्री होगी, वो 100 रुपये की बजाय 92 की बिक्री होगी। प्रतिशत के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 5 से 2 बार कट जाएगा और ये 5 से 11 बार। इस 2 से इसे कितनी बार काट सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 छक्का 12। तो एसपी 11 छंग 66, हासिल कितने लगे 6, 11 चौक 44 और 6 50। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 506 रुपये। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य है। ये क्या दे रखा, पंखा फर्स्ट और ये पंखा सेकंड। पहले वाले पे क्या होता है, उसे 15% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे क्या हो रहा है 9% की हानि, और इस पर टोटल ना तो हानि हो रही है और ना लाभ हो रहा है। तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं कि इसमें से जब इसे घटाएंगे तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 15। सॉल्व कर सकते हैं अगर सॉल्व हो रहा है तो, ये 3 बार और ये 5 बार। तो ये कितना आ गया 3 और 5, सीपी का आ रहा है ये अनुपात। सीपी हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन में सीपी कितना आ रहा है 8, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 2160 रुपये है दोनों पंखों का क्रय मूल्य। एक पंखे का निकालें तो 8 दूनी 16, कितना बचा 5, 8 सत्ते 56। एक पंखे का मूल्य कितना आ गया 270 रुपये। तो पहले वाले पंखे का निकालें तो 3 दे रखा है यहाँ पर सीपी, और हर पंखे का मूल्य कितना 270। तो 270 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 300, 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। पहले का कितना आ गया 810 रुपये। सेकंड वाले पंखे का कितना आ जाएगा 5 दे रखा, तो 5 की गुणा जब 270 से होगी तो कितना आ जाएगा 27 पंजे 135, तो 1350 रुपये। ये सेकंड वाले की आ गई और ये फर्स्ट वाले की। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में ख़रीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% का लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर 15%। वह कुल 51.50% लाभ कमाता है। दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर है। तरफ क्या दे रखा है कलाई घड़ी और क्या दे रखा है दीवार घड़ी, ठीक है दीवार
घड़ी। इस पर कितना लाभ कमा रहा है? 10%। और दीवार घड़ी पर 15%। कुल लाभ कितना कमा रहा है वो? कुल लाभ कितना कमा रहा है? 51 रुपये 50 पैसे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि सीपी कितना दे रखा है? सीपी 390 रुपये। प्रतिशत के लिए सीपी से डिवाइड और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, यानी कि जो कुल लाभ अपॉन सीपी इंटू 100। तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रॉफिट प्रतिशत। 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ पर क्या है? 1 पॉइंट। तो ये 1 पॉइंट हटाया तो ये हमने क्या करते हैं? 0 बढ़ाते हैं। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आया? 515/39 इंटू 100 10। 515/39 इंटू 10। तो ये आपस में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर कितने 0 बढ़ गए? 2 0। और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। इस 0 से ये 0 और एक ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना आ रहा है हमारे पास? 515/39। और ये डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या कर सकते हैं हम? वैसे का वैसे ही रख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में 39। तो इसको जब करेंगे तो 39 धाम 390, और जब 515 में से 390 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और 11 में से 9 गया 2, और ये 4 में से 3 गया 1, यानी कि कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 125/39, ठीक है। प्रतिशत अगर लाभ है तो माइनस कर रहे हैं, और अगर माइनस होता तब प्लस करते। इसी तरीके से जब 39 की 15 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 15 नमा 135, 15 नमा 135 के 5 हासिल 13, 15 ते 45 और 13 15 ते 45 और 13 कितना हो जाएगा कि 58, ठीक है। 585। अब इस 585 में से ये 515 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 1 गया 7, यानी कि कितना आ गया? 70/39। और ये 39 से ये 39 कट गया। ये 5 से कट जाएगा कितनी बार? 14 बार। और ये 5 से 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कि 14:25। क्वेश्चन में कह रहा है कि कलाई घड़ी और दीवार घड़ी का अंतर बताइए। अंतर हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? अंतर कितना आ रहा है? 11 का, ठीक है। कितने का अंतर आया? 11 का। और टोटल सीपी कितना है क्वेश्चन में कि 5 और 4 9, और 2 और 1 3, 39 रुपये सीपी। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 390। तो 1 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। अब उसने पूछा अंतर बताइए, तो अंतर हमारे हिसाब से 11 आया। तो 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा? 110, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा? 110 रुपये। तो ये क्या आ गया? दोनों का डिफरेंस। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सी, ठीक है। 39 क्या आया था हमारा? टोटल सीपी, और सीपी से जब देख क्वेश्चन में दे रखा था 390, से जब डिवाइड करा तो कितनी बार? 10 बार। तो 1 की वैल्यू 10
डिफरेंस कितना आया दोनों का 11। 11 की जब इस 10 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 10 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में न लाभ होता है न हानि। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका लाभ होगा। पहली घड़ी और ये दूसरी घड़ी। पहली को क्या करता है 16% लाभ पर बेचता है, दूसरी को 12% हानि पर बेचता है। और इस पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये 12। 4 से ये कट जाएगा 3 बार और ये 4 से 4 बार। तो 3:4 आ जाएगा इनका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी कितना आ जाएगा 3:4, यानी कि 7। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 884 सीपी। एक घड़ी का मूल्य निकालें तो कितना आ जाएगा 7 का 7, 7 दूनी 14, 120 रुपये। वो कह रहा है जो घड़ी लाभ पर बिक रही है उसका मूल्य बताइए, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस उसका 3 दे रखा है, तो 3 की मल्टीप्लाई जब 120 से होगी तो कितना आ जाएगा 360 रुपये। यानी कि जो घड़ी लाभ पर बिक रही थी उसका मूल्य कितना था 360 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपये में खरीदे। उसने भेड़ को 10% लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। एक क्या दे रखी है हमें भेड़ दे रखी है और दूसरा क्या है बकरी। भेड़ को क्या कर रहा है वो 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का मतलब 110 रुपये में कह सकता हूँ भाई। अगर हमने सीपी क्या मान लिया 100 रुपये, तो 10% का लाभ यानी कि 110 रुपये पे बेची होगी ना। बकरी को क्या कर रहा है वो 80, 20% हानि तो 80 रुपये में बेची होगी। ठीक है, ये क्या आ गया एसपी। अब एक समान मूल्य पर बेचता है, ठीक है, तो समान मूल्य यानी कि 0, न लाभ हुआ न हानि। तो क्या करेंगे कि भाई 110 इधर आ जाएगा और ये 80 इधर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अनुपात कितना आ गया 8:11। ये क्या आया हमारा सीपी। सीपी हमें दे कितना रखा 14,500। ये टोटल कितना हो गया 19। 11 और 8 19। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 14,250। एक की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 19 सत्ते 133 और 7 बचा यहाँ से, 7 और 2 9, 19 पंजे 95। एक की वैल्यू कितनी आ गई 750। तो भेड़ की कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई 750 से करेंगे तो 800, जब 750 से करेंगे तो 800, 8 पंजे 40 का सिपर हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। ये कितना आ गया 6,000 रुपये। और इसकी जब 750 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100, 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77 और 5 82, 8,250 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। सस्ता जानवर कौन सा आया 8 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सस्ता जानवर कौन सा 8, तो 8 की वैल्यू कितनी आई 6,000 रुपये, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि राहुल ने 2 साइकिल कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल पर 20% की हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% के लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा। साइकिल फर्स्ट और साइकिल सेकंड, पहले को क्या कर रहा है वो 20% की हानि यानी कि 80 रुपये की बेच रहा है, दूसरी को 20% लाभ 120 में। इसमें ना तो लाभ हो रहा है उसे और ना हानि, यानी कि एक समान मूल्य पर बेच रहा है वो। तो ये कितना हो जाएगा 120 और ये 80, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 दिया 12 और ये 4 दूनी 8। अनुपात कितना आ गया कॉस्ट प्राइस का 3:2। टोटल कितना हो गया 5 CP। क्वेश्चन में दिया कि 1500, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। तो पहले वाली जो साइकिल है उसका मूल्य कितना हो जाएगा 3 × 300 बराबर 900। ठीक है, दूसरी जो साइकिल है उसका मूल्य कितना है 2, तो 2 की जब 300 से होगा तो कितना हो जाएगा 600। तो ऐसा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रम से कितना कितना था। पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा, पहले घोड़े को क्या करता है वो 20% हानि, यानी कि 20% हानि का मतलब 80 रुपये में। अगर CP 100 मान लें, भाई 100 पर किसी की हानि हुई है तो 80 का। और दूसरे को क्या करता है 15% लाभ, यानी कि 115 रुपये पर एक समान मूल्य, एक समान विक्रय मूल्य यानी कि 0। भाई जहाँ पर भी समान देगा तो हम क्या रखेंगे बीच में, क्या रखेंगे 0, क्योंकि समान मूल्य है। उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 115 और ये कितना हो जाएगा 80। 5 से सॉल्व हो सकता है कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और ये 5 से 16 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया 23 और ये 16। यहाँ आ क्या रहा CP, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 और 3 9 और 2 और 1 3। ठीक है, टोटल CP कितना हो गया 39। और क्वेश्चन में CP कितना दे रखा है दोनों घोड़ों का 19,500। तो ये 13 से सॉल्व हो जाएगा 3 बार और ये 13 का ना 13, 13 पंजे 65। 3 से ये कितनी बार 5 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 500। हर घोड़े का पूछा है, पहले घोड़े का मूल्य है 23, तो 23 की जब 500 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर कितना आ जाएगा 23 पंजे 115, 11,500। और ये फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का कितना है 16, तो 16 की जब मल्टीप्लाई 500 से होगी तो कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 8,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8,000 रुपये आ गए दूसरे वाले में। चलिए इसी के साथ हमारे यहाँ आज चैप्टर समाप्त हो जाता है और इसके बाद हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारे ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं।